हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर के फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आप सभी के बीच लेके आया हूँ एमटीएस में पूछे जा रहे क्वेश्चन का सीरीज। फ्रेंड्स, आज 1 सितंबर 2023 में जो भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, आज की शिफ्ट में पहला क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया था। आप लोग के क्वेश्चन के अनुसार उलटफेर जरूर किया गया होगा क्वेश्चन में। वैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब मेरे अनुसार हम जो लिखे हैं उसके अनुसार क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था? कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को तिरंगा झंडा सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा लाहौरी गेट, जो कि दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पे फहराया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा। फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स, यक्षगान लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 44, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसी के अंतर्गत 36 से लेके 51 तक का जो अनुच्छेद आर्टिकल है, उसी के बीच में से एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 44, मतलब आर्टिकल 44। इसका मतलब होता है आर्टिकल 44 में क्या दिया हुआ फ्रेंड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिया है, एक समान नागरिक संहिता के बारे में इसमें दिया गया है। और एक आर्टिकल पूछा गया था फ्रेंड्स, एक आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? 149 किससे संबंधित है? 148 तो सीएजी के बारे में, नियंत्रक महालेखा परीक्षण होना चाहिए, वो 148 में है, 148 में है। वहीं पे 149 में जो सीएजी है उसके कर्तव्य और शक्ति का विवरण किया गया है। तो 149 में कहा गया है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के कर्तव्यों और शक्तियों से ये 149 संबंधित है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपका 5 क्वेश्चन है, केलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? केलियम पूछा जाएगा। आप एक चीज बताइए, केलियम के से स्टार्ट हो रहा है, ये के किसको कहते हैं? हम लोग पोटासियम को कहते हैं। सीरीज सी बात है, केलियम जो है पोटासियम का ही संकेत वर्ड के होता है, उसको केलियम कहा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखिए, ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिर में से एक भीतरगांव किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिर में से एक भीतरगांव किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में ये गांव भीतर गांव जो कि ईंट से निर्मित है, ये उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे। मतलब ये आपके ऑप्शन के अनुसार वहां पे 5000, 6000, 11000, 15000 इस तरीके से था। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाएगा T20 में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली तो मारे, फिर उसमें टोटल कितना रन मारे? 11000 ऑप्शन के अनुसार आंसर सही होगी आपकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला कप 2022 में भारत के किस राज्य में नहीं हुआ था? मतलब इस तरीके से दे दिया था, 4-5 ऑप्शन दे दिया था और पूछ दिया गया था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत के किस राज्य में नहीं हुआ था? ये गुजरात, ऑप्शन में गुजरात दिया हुआ था, गुजरात में नहीं हुआ था। बाकी वो तीनों ऑप्शन जो थे उसमें फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था। फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं, नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है? नील नदी जो है अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। नील नदी के बारे में हम लोग डिटेल से दूसरे वीडियो में हम लोग इसी सेशन के इसी शिफ्ट के बारे में डिटेल से हम लोग अच्छे से जानकारी करेंगे। फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स नए हो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कमुदिन लखिया और शोभा नारायण किस नृत्य से संबंधित है? एक कमुदिन लखिया है, एक शोभा नारायण है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के कथक नृत्य से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये कथक नृत्य है उससे संबंधित है। फिर नेक्स्ट चलिए, एक पूछा गया था सबसे इजी, चीनी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? चीनी की आधिकारिक भाषा तो हम लोग सब जानते हैं, क्या है? मंदारिन है चीन का आधारिक भाषा। और मंदारिन का ही दूसरा नाम अगर पूछा जाएगा तो पुंतो धुआ नाम है। दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? पुंतो धुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इजी, बहुत ज़्यादा इजी, कि सांगपो जो है किस नदी को जाना जाता है? सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में ही सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है अरुणाचल प्रदेश में डिंग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है इंडिया मतलब अरुणाचल प्रदेश से अंदर, उसके बाद आती है अंदर की ओर जाती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में किसको किसको जोड़ती है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में किसको किसको जोड़ती है? पूर्वी पूर्वी पूछा जाएगा तो असम के सिलचर से, और पश्चिम पूछा जाएगा तो गुजरात के पोरबंदर को जोड़ने का काम करता है। उसका इसके बीच में जो NH वो 44 होता है, NH44, ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में जोड़ने का काम करता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक रिएक्शन तकनीक किस वैज्ञानिक ने खोजा था? पूछा गया था ब्लैक रिएक्शन, ये जो न्यूरॉन के संबंध को, न्यूरॉन का चित्रित करना, हर एक चीज़ को दिखाना, ये ब्लैक रिएक्शन तकनीकी के द्वारा हुआ था। इसका वैज्ञानिक का नाम था कैमिली गोल्गी नाम था। इसके वैज्ञानिक का नाम क्या था? कैमिली गोल्गी, एक ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेरिको रावण एक जनजाति है और कुरीविकरण समुदाय किस राज्य की अनुसूचित जाति में शामिल है? याद रखिएगा, नेरिको रावण और कुरीविकरण, इसको तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको नए जनजाति के रूप में मिला लिया। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। महादेवी गोविंद रनारे द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? मतलब आपके ऑप्शन के अनुसार उसमें दिया हुआ था महादेव गोविंद रनारे के द्वारा किस संगठन का स्थापना किया था। तो लास्ट में सबसे 4 नंबर का जो ऑप्शन था उसमें दिया हुआ था पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था, जो कि 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में ये पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जन्म किस महीने में मनाया जाता है? अब हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास के महीनों में, वही मास का मतलब महीना ही हुआ, कार्तिक में मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तैराकी? अब पूछा गया था, कुछ ऑप्शन दे दिया गया था, इसमें से पूछ दिया गया था कि तैराकी से कौन सा संबंधित नहीं है। तो एक उसमें था पेनल्टी कॉर्नर, जो होता था वो तैराकी से संबंधित नहीं था। पेनल्टी जो कॉर्नर होता है वो तैराकी से संबंधित नहीं था, बाकी सब जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे वो तैराकी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है, इसमें से किस संस्थान की स्थापना कोलकाता में की गई थी? मतलब कोलकाता में की गई थी, उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, प्रार्थना समाज, उसके बाद आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसका सटीक आंसर होगा कि रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन देखिए इसका, रानी मैचैया को 2023 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रानी नचैया, ये नाम बहुत यूनिक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसको बार बार अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़िएगा। रानी मचैया को 2023 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक पुगड़ा का नृत्य है जो कि उसका नाम है उम्थेट इसको कहते हैं। उम्थेट से ये रिलेटेड थी ये रानी मचैया, याद रखिए, सीधा याद रखिएगा, रानी मचैया उम्थेट से। और आप लोग को एक इजी बता देते हैं, ये एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो एसएससी पिछले आप 2023 में जो इसलिए अगले पिछले महीना जो हुआ है एसएससी का एग्जाम, जितने भी एसएससी का एग्जाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग देख लोगे, डिस्कशन दिया हुआ है उसके सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लोगे, आई होप कि उसमें से आप हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि उसी से पूछा गया है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जैसे सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले दिन, उससे ही रिलेटेड पूछा गया है फ्रेंड्स। आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ उसका वीडियो फ्रेंड। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया था? तो कमलेश्वर प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार वो कितने पाकिस्तान, उसमें दिया हुआ था कितने पाकिस्तान और कितने पाकिस्तान बनेंगे, उसको कमलेश प्रसाद सक्सेना को 2003 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी के लिए, इसी उपन्यास के लिए दिया गया था। उपन्यास का नाम सुन लीजिएगा, कितने पाकिस्तान। इस उपन्यास को 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया किसको? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, मई 2023 में इनमें से किस 2 संगीतकार को भारत रत्न सम्मानित किया गया? अब देखिए उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, 2 भारत रत्न मतलब कि संगीतकार थे हुए, उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक का नाम था भीमसेन जोशी, दूसरा का नाम था पंडित रविशंकर। भीमसेन जोशी और रविशंकर ये दोनों सम्मिलित वहाँ पे नाम था, उसमें AR रहमान भी था, उसके साथ और भी कोई था। तो ऑप्शन में सही आंसर होगा भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2023। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के पपड़ी में प्रचुर मात्रा में 7वें धातु पूछ दिया गया था। फ्रेंड्स आपको पहला याद होगा, दूसरा याद होगा, तीसरा भी याद होगा, लेकिन 7वें धातु पूछ दिया गया था। इसको सीधा याद रखिएगा, मैग्नीशियम। टोटल 10 धातु नॉर्मल डिनोट करके रखे हुए हैं,
टोटल 10 धातु। हम लोग जब डिस्कशन इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ईजिली वे में इसको अच्छे से जानेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, इनमें से कौन सा पुस्तक आयुष्मान खुराना की है? आयुष्मान खुराना के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड। उसका बुक का नाम था, आयुष्मान खुराना के बुक का नाम क्या था? क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है? एक इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से हमको जहाँ तक मेरे स्टूडेंटों के द्वारा जो क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, 2 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए। एक देखिए क्या लिखा हुआ है, उपयोग मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पाद को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी भी वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पाद को मापने के लिए किसका उपयोग किया? सीधी सी बात है, वस्तु है उसके सेवाओं के जो उत्पाद किसको मापने का यूज़ किया जाता है? जीडीपी। नॉर्मल पता है हम लोग को, जीडीपी का फुल फॉर्म तो हम लोग को पता है ना जी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं लिखा गया है इसको, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, सकल घरेलू उत्पाद का नाम सुने हैं ना, वही होता है जीडीपी। एक सबसे बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया था इकोनॉमिक्स में, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर बताइए। इजी, किसी से भी पूछिएगा डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, आज के समय में, डिजिटल इंडिया के समय में, या जो कार्ड जब से रखने लगा है वो इजीली वे में बता देगा कि डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट क्या है, कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपकी मनी है आप उसको उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है जो बैंकों के द्वारा जो मनी आपको दिया जाता है उसका तो उपयोग आप तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक समय निर्धारण किया जाता है कि उस समय के अनुसार आप उसके पैसा को रिटर्न कर दीजिएगा। जैसे आप हमसे कर्ज ले लीजिए, कर्ज लेने के बाद एक समय देंगे आपको कि इस समय के अंदर आप क्या कीजिए, हमको रिटर्न कर दीजिए। उसी तरीके से होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी एक बैंक के द्वारा चलाया हुआ एक ऋण कह सकते हैं कि ऋण कहते हैं ना, साहूकार वगैरह सब बैठे हुए रहते हैं, साहूकार क्या करते हैं, दूसरे उसके पास आता है ऋण लेने के लिए तो उसको किसी न किसी को ऋण दे देते हैं, मतलब कर्ज जिसको कहते हैं हम लोग के अपने लैंग्वेज में कि ब्याज पे पैसा किसी को देना, तो वही होता है क्रेडिट कार्ड होता है। कुछ समय के लिए पैसा देते हैं, फिर उसको एक समय निर्धारित समय के अनुसार उस पर ब्याज वगैरह सब लगा के वो पैसा रिटर्न फिर ले लिया जाता है बैंकों के द्वारा। यही एक लास्ट क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इस शिफ्ट फर्स्ट का फ्रेंड्स आपको बहुत ही डिटेल से एक नोट्स तैयार करके बहुत ही जल्द आप लोग के पास लेके आऊँगा फ्रेंड्स। और ये तो सिर्फ ब्रीफली बस संक्षिप्त में बताया गया, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल करके आपके समक्ष बहुत जल्द लेके आऊँगा फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। इसी तरीके से जितने MTS में जितने शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं हर एक का हम लोग अच्छे से इसका आंसर की लेके आपके पास प्रोवाइड होगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। धन्यवाद।